बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कैमताशिया स्टूडियो में ट्रांजिशंस और बिहेवियर्स की। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिशंस की। तो ट्रांजिशन से क्या मुराद है? एक्चुअली अक्सर ऐसा होगा कि जब आप कैमताशिया पे कोई वीडियो बनाएंगे, कोई प्रोजेक्ट रेंडर करेंगे, तो आपकी जो वीडियो है वो मल्टीपल पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी, मल्टीपल इमेजेस पर मुश्तमिल होगी। आपकी वीडियो में कई मरतबा सीन्स चेंज होंगे। मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा क्लिप ऐड किया हुआ है जिसकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स है। इस क्लिप के बाद मुझे एक और क्लिप ऐड करना है जिसमें एक्चुअली सीन चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पर प्ले हेड को प्लेस करता हूँ और इस सेकंड सीन को या सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो को यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ अपनी टाइमलाइन में। तो अब आप देखिए ये दो डिफरेंट सीन्स हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड डिफरेंट है, बैकग्राउंड पर टेक्स्ट डिफरेंट है और यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास कुछ कोड लिखा हुआ है जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ मौजूद है। तो अगर इन दोनों सीन्स के दरमियान हम कुछ इफेक्ट डालना चाहें तो वो हम ट्रांजिशन की मदद से ऐड कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन जो है वो आपके पास लेफ्ट साइड पे जो आइटम्स दी गई हैं उसमें एनोटेशंस के फ़ौरन बाद मौजूद है और यहाँ पे आप देखिए हमारे पास बहुत सारी ट्रांजिशंस मौजूद हैं। अब ट्रांजिशन कहते हैं बेसिकली एक सीन को दूसरे सीन में कन्वर्ट करने के दौरान जो एनिमेशन या इफेक्ट इस्तेमाल किया जाता है उसे ट्रांजिशन कहते हैं। किसी भी इफेक्ट को यूज़ करने के लिए सिंपली आपने उस इफेक्ट पे क्लिक करना है और अगर आप ये देखना चाहें कि ये किस तरह से इफेक्ट जो है वो नज़र आएगा हमारी वीडियो पर, तो सिंपली कर्सर को थोड़ी देर उस इफेक्ट पर रखिए तो आप देख रहे हैं कि प्रीव्यू आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह का इफेक्ट आपकी वीडियो पे डाला जाएगा जब आप किसी भी ट्रांजिशन को यूज़ करेंगे। तो लेट्स से कि हम यहाँ से एक ग्लो के इफेक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, तो सिंपली आपने इसे ड्रैग करना है और ड्रैग करते हुए आप देख रहे हैं कि हमारी टाइमलाइन पे कुछ येलो एरियाज जो हैं वो हाईलाइट हो गए हैं। ऐसा इसलिए है कि ये जो ट्रांजिशंस हैं इन्हें हम वीडियो में किसी भी पॉइंट के ऊपर ऐड नहीं कर सकते। इन्हें हम उन्हीं पॉइंट्स पर ऐड कर सकते हैं जहाँ पे दो सीन्स या दो एलिमेंट्स एक साथ मौजूद हों टाइमलाइन में और दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हों। मसलन यहाँ पर आप देखिए हमारे पास ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये एक अलग वीडियो का पार्ट है, ये पार्ट एक अलग पार्ट है। तो हम इनमें जहाँ पर ये ज्वाइन हो रहे हैं वहीं पर ट्रांजिशंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं इस ग्लो के इफेक्ट को ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करके मैं इस पॉइंट पे लाके इसे छोड़ देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर ग्रीन कलर का एक एरिया नज़र आ रहा है। एक्चुअली जो ग्रीन एरिया है ये हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे एक ट्रांजिशन इफेक्ट मौजूद है। अगर आप इसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जूम का ऑप्शन मौजूद है। तो मैं इस पर अगर क्लिक करूँ तो आप देख रहे हैं कि अभी जो टाइम लाइन है वो जूम हो रही है, हमें ज़्यादा बड़े साइज में एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन एरिया है ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ओके, और यहाँ पे हमारी ये वीडियो एंड हो रही है। तो अगर अब मैं यहाँ पर ला के प्ले हेड को इसे स्लोली आपके सामने लेके जाऊँ, मूव करूँ राइट साइड पे, तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से ग्लो हुआ एक मरतबा और फिर इस ग्लो में से दूसरा सीन जो है वो अपीयर हो गया। तो अगर आप किसी भी वक्त किसी भी ट्रांजिशन को रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली उस ट्रांजिशन पे कर्सर लेके आएं और राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर दें। मैं यहाँ से एक और ट्रांजिशन को यूज़ करना चाहता हूँ। हमारे पास पेज रोल की ट्रांजिशन है, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब देखिए किस तरह से आपकी दो पार्ट्स ऑफ द वीडियोज जो है मर्ज होंगे। तो ये ट्रांजिशन अब इस्तेमाल की जाएगी कि एक जो सीन है वो रोल होता हुआ दूसरे सीन को बेसिकली रिवील कर रहा है। इन ट्रांजिशंस के साथ भी डेफिनेटली कुछ प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड हैं। अगर आप यहाँ पर कर्सर लेकर आएँ और देखें, इन ट्रांजिशन पर क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन के साथ हमारे पास टाइप की जो एक प्रॉपर्टी है वो ही एसोसिएटेड है कि हम यहाँ से किसी भी वक्त अपनी ट्रांजिशन को इंसर्ट करने के बाद उसकी टाइप को अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यही तमाम ट्रांजिशंस जो यहाँ पर मौजूद हैं इस ड्रॉप डाउन की सूरत में भी अवेलेबल है। ट्रांजिशन के बाद अब हम बात करते हैं बिहेवियर्स की। बेसिकली बिहेवियर्स भी कुछ एनिमेशंस हैं, लेकिन ये ऐसी एनिमेशंस हैं जो कि आप अदर कंपोनेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। अदर कंपोनेंट्स में आपका टेक्स्ट हो सकता है, आपके इमेजेस हो सकते हैं, इवन अदर वीडियोस भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं इस पॉइंट पे अपने इस सीन में कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं सबसे पहले एनोटेशंस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे पास ब्लैंक टेक्स्ट का ऑप्शन मौजूद है। मैं इसे ड्रैग करता हूँ और यहाँ ला के ड्रॉप कर देता हूँ और राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि इस
एनोटेशन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका टेक्स्ट कलर चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ ताकि ये टेक्स्ट विजिबल हो जाए। उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे कुछ टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। बिहेवियर, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ जी बिहेवियर। और डेफिनेटली इन रिसाइजिंग हैंडल्स की मदद से मैं इसके साइज को चेंज कर सकता हूँ। देखिए मैं इस एनोटेशन की विड्थ को बढ़ा रहा हूँ और यहाँ से मैं इसके फॉन्ट साइज को भी इंक्रीज कर सकता हूँ। अब ये कुछ टेक्स्ट है जो कि यहाँ मौजूद है, लेकिन फिल वक्त अगर आप देखें कि जब मेरा प्ले हेड प्ले करता हुआ वीडियो को इस पॉइंट पे आएगा तो ये टेक्स्ट ऑल ऑफ सडन अपीयर हो जाएगा, ये देखिए। लेकिन बिहेवियर्स में हम बेसिकली इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि अपने इस टेक्स्ट को इंसर्ट करते हुए हम कुछ खास जो इफेक्ट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो बिहेवियर्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और ज़रूरी नहीं कि ये आप सिर्फ टेक्स्ट के साथ कर सकें, लेकिन ज़्यादातर ये जो बेहतर अंदाज में काम करेंगे बिहेवियर्स ये टेक्स्ट के साथ ही करेंगे। और इसमें आप देख रहे हैं कि जब किसी भी बिहेवियर पर मैं कर्सर लेकर जाता हूँ तो मुझे उसका जो प्रीव्यू है वो दिखाया जाता है कि किस तरह से ये काम करेगा। तो मैं फ़र्ज़ कीजिए कि इस बिहेवियर को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसे ड्रैग करता हूँ और जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो अब देखिए कि टाइमलाइन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, दो क्लिप्स हैं वीडियोस के और एक टेक्स्ट एलिमेंट है या एनोटेशन है। इसके गिर्द आपको एक सियान कलर का जो बॉर्डर नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें इस इफेक्ट को ड्रैग करके जिस एलिमेंट पे ऐड करना है उस पे लाके हमें इसे ड्रॉप करना पड़ेगा। और जब मैं इस पे ड्रॉप कर रहा हूँ तो देखिए कि ये बॉर्डर जो है वो सियान कलर से ग्रीन कलर में चेंज हो चुका है। मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ। लीजिए यहाँ पे इफेक्ट ऐड हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट के बॉटम पे एक छोटा सा जो है वो बटन हमें अब नजर आ रहा है जो कि इफेक्ट्स को जाहिर करने के लिए होगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इफेक्ट्स जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट यूज किया जा रहा है, उस इफेक्ट का नाम हमें दिखाया जा रहा है और उस इफेक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। तो अगर मैं अब इस प्ले हेड को यहाँ से मूव करूँ तो आप देखेंगे कि ये देखिए इस तरह से ये टेक्स्ट अपीयर होगा। मैं अगर इसे प्ले करूँ तो देखिए इस तरह से ये टेक्स्ट अपीयर हो रहा है, लेकिन इस इफेक्ट के साथ इस बिहेवियर के साथ भी तीन चीज़ें एसोसिएटेड हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन, ड्यूरिंग एंड आउट। इससे क्या मुराद है? बेसिकली इन से मुराद वो इफेक्ट है जो कि इस टेक्स्ट को अपीयर होते हुए जाहिर किया जा रहा है। तो ये देखिए ये इन का बिहेवियर हो गया। और फिर ड्यूरिंग का मतलब ये कि जब एक मरतबा टेक्स्ट अपीयर हो गया उस दौरान टेक्स्ट क्या बिहेवियर शो करेगा। तो अगर मैं कर्सर को आगे लेके जाऊं तो देखिए ये टेक्स्ट हल्का हल्का मूव कर रहा है, ये मूव करता रहेगा। और आउट का मतलब ये कि जब प्ले हेड इस टेक्स्ट पे से क्विट करेगा उस वक्त क्या इफेक्ट नजर आएगा, ये देखिए। तो इस तरह से ये डिसअपियर हो रहा है। तो आप इन तीनों बिहेवियर्स को डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इनमें कोई डिफरेंट स्टाइल लेना चाहें, ग्रो के बजाय कोई और स्टाइल, लेट से आप हिंज का स्टाइल लेना चाहते हैं, तो देखिए अब आपका जो इन बिहेवियर है वो चेंज हो गया, लेकिन आपका जो ड्यूरिंग का बिहेवियर है वो वही रहा क्योंकि वो हमने चेंज नहीं किया। उसे चेंज करने के लिए हम ड्यूरिंग के टैब को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं इसके स्टाइल को। लेट से हम इसे रिवील कर देते हैं। अब देखिए कि ड्यूरिंग में क्या होगा कि आपका जब एक मरतबा टेक्स्ट अपीयर हो गया तो ये इस तरह से आपको नजर आ रहा है कि ये डिम होते हैं कुछ कैरेक्टर्स और फिर विजिबल होते हैं। और इसी तरह से आप आउट के इफेक्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मजीद भी कुछ ऑप्शंस हैं इन, ड्यूरिंग और आउट के लिए। बस हम यहाँ से ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस चीज़ के ऊपर हम इस इफेक्ट को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट है लेफ्ट टू राइट। अगर टेक्स्ट के बजाय कोई और ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल इमेज है, तो हम फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। या टेक्स्ट को अगर हम लेफ्ट टू राइट के बजाय कुछ और तरह से यहाँ पर अपीयर करवाना चाहते हैं तो हम मुख्तलिफ ऑप्शन हमें दिए गए हैं। इसके अलावा इसकी जो मूवमेंट है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। मूवमेंट के अलावा इसकी जो डायरेक्शन है, बॉटम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांजिशन जो है उसका इफेक्ट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यही तमाम ऑप्शंस आपको जो है ड्यूरिंग आउट में भी मिलेंगे। ड्यूरिंग में कुछ आपको एडिशनल ऑप्शंस भी दिए गए हैं, लेकिन ये तमाम ऑप्शंस भी बेसिकली इन्हीं इफेक्ट से रिलेटेड है। तो इस तरह से आप अपनी वीडियोस में बिहेवियर्स और ट्रांजिशंस को यूज़ कर सकते हैं।